दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको एप्पल कंपनी के फाउंडर और सीईओ स्टीव जॉब्स के स्ट्रगल और उनकी सक्सेस के बारे में बताया था कि कैसे उन्होंने अपने दो एम्प्लॉयज़ के साथ मिलकर एक गैरेज में अपनी कंपनी की शुरुआत की और सफल होते ही उन्हें उस कंपनी से निकाल दिया गया। लेकिन उन्होंने उस इंसिडेंट यानी कि उस घटना को अपनी स्ट्रेंथ बनाया और एप्पल कंपनी की स्थापना की। उनकी इस कहानी को सुनकर हमें ये समझ आता है कि असफलता से ही सफलता का रास्ता गुजरता है। आज के हमारे इस वीडियो में भी हम एक ऐसी ही पर्सनालिटी की बात करेंगे जिन्होंने अपने बचपन में बहुत सारी दिक्कतों का सामना किया, लेकिन आगे चलकर उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसे आज सारी दुनिया याद करती है। जी हाँ दोस्तों, वो इंसान हैं एशिया कॉन्टिनेंट के पहले नोबेल लॉरिएट, यानी कि पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले इंसान। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर की। रविंद्रनाथ टैगोर आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो एक महान कवि, संगीतकार, चित्रकार, लेखक, निबंधकार और नाटककार थे। उनका जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता, जो कि बंगाल प्रेसिडेंसी में पड़ता है, वहाँ हुआ था। ये वही बंगाल प्रेसिडेंसी है जिसे आज़ादी के बाद पश्चिम बंगाल के नाम से जाना गया। टैगोर के 13 भाई बहन थे और वो 13 भाई बहनों में चौथे जीवित पुत्र थे। उनके पिता ब्रह्म समाज से बहुत प्रभावित थे और इसी का रिजल्ट था कि उनके पिता अक्सर अपनी ट्रैवल्स में बिजी रहते थे और टैगोर को अपने पिता का साथ और उनका प्यार ज़्यादा नहीं मिल पाया। टैगोर बहुत छोटे थे तो उनकी माँ का देहांत हो गया था। माता पिता दोनों का प्यार ही उन्हें नहीं मिला और नौकरों ने ही उनको पाला और बड़ा किया। दोस्तों, टैगोर को आज की जो हमारी शिक्षा पद्धति है, जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यानी कि वो स्कूल जाकर पढ़ना पसंद नहीं करते थे और इसीलिए उनकी शुरुआत की पढ़ाई लिखाई घर पर ही हुई थी। उनके पिता की इच्छा के अकॉर्डिंग उन्हें वकील बनने के लिए इंग्लैंड भी जाना पड़ा, लेकिन वो इंटरेस्ट ना होने की वजह से वहाँ से भी वापस आ गए थे। उसके बाद उन्होंने जो कुछ भी सीखा अपने दम पर सीखा। उन्होंने इंग्लिश, आयरिश और स्कॉटिश लिटरेचर सीखा और बिना किसी डिग्री के ही 1880 में वापस भारत आ गए थे। इसके 3 साल बाद 1883 में उन्होंने 10 साल की एक लड़की मृणालिनी से शादी की, लेकिन साल 1902 में उनकी वाइफ की डेथ हो गई और कुछ समय बाद उनके 2 बेटों की भी डेथ हो गई थी। साल 1905 में उनके पिता का भी देहांत हो गया था। दोस्तों, ये वो दौर था जो उनके जीवन का सबसे बुरा दौर था। वो शायद इतना कुछ होने के बाद भी एक इंसान वापस अपने जीवन की ओर लौटना भी नहीं चाहता, लेकिन टैगोर इस मामले में एक मिसाल बनकर उभरे और हमें उनसे बहुत कुछ सीखना भी चाहिए। उसके बाद उन्होंने वो किया जो शायद एक आम इंसान के लिए काफ़ी मुश्किल है। उन्होंने एक नॉवल गीतांजलि लिखा जिसके लिए 1913 में नोबेल प्राइज़ मिला। 3 जून 1915 को उन्हें ब्रिटिश सरकार का नाइटहुड टाइटल भी मिला। लेकिन अमृतसर में जो जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हुई थी, जिसमें कई हजारों लोग मारे गए थे, उसके विरोध में उन्होंने ये टाइटल ब्रिटिश गवर्नमेंट को वापस कर दिया। लेकिन 1914 उनकी लाइफ में फिर एक बार बुरा दौर लेकर आया। इस बारे में एक बायोग्राफर हुए हैं जिनका नाम है सव्यसाची भट्टाचार्य, जो लिखते हैं कि टैगोर के अवसाद का सबसे बुरा दौर 1914 में आया, वो भी नोबेल प्राइज जीतने के बाद। भट्टाचार्य के अनुसार 1914 में टैगोर अवसाद के दौर से गुजरे थे और जनवरी 1915 में टैगोर फिर से टूटने और गहरे अवसाद की बात करते हैं। लेकिन फरवरी में उन्होंने दावा किया कि उत्तर बंगाल में पद्मा नदी के तट पर ना एक नाव में एकांत में वो ठीक हो गए थे। वो कहते हैं कि टैगोर बचपन से ही अकेलेपन से जूझते रहे। टैगोर कहते हैं कि मैं बहुत अकेला था। मैंने अपने पिता को शायद ही कभी देखा था। मुझे मेरी माँ के बाद नौकरों के प्रभारी के रूप में रखा गया। भट्टाचार्य के अकॉर्डिंग टैगोर ने अपने एक दोस्त को भी एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने लिखा था, मैं बिना बोले ही कई महीनों गुजार देता था, जब तक कि मेरी खुद की आवाज़ उपयोग की कमी के कारण
पतली और कमजोर ना हो जाती थी। दोस्तों 1905 में ही अपने अकेलेपन से प्रभावित होकर उन्होंने एकला चालोरे गीत लिखा था, जो कि बड़ा प्रसिद्ध भी हुआ था। भट्टाचार्य आगे ये भी लिखते हैं कि उनका मन न केवल बंगाल के विभाजन के कारण उथल पुथल में था, बल्कि विभाजन विरोधी आंदोलन में मुख्य धारा के राष्ट्रवादी नेताओं का ध्यान और समर्थन हासिल करने में उनकी विफलता में भी था। टैगोर को बंगाल का शेक्सपियर भी कहा गया है और 1941 में इस महान गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की डेथ हो गई थी। दोस्तों गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन में ये उतार चढ़ाव भरी कहानी आपको कैसी लगी, हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी असफलता से सफलता की ओर बढ़ती हुई कहानी के साथ।